हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस भी वक्त आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आज के इस वीडियो के थ्रू हम एक नया चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जो कि जीएल फ्यूंटेस ने लिखा है। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यहाँ पर एक सिंपल माइंडेड फार्मर है जिसका नाम क्या है, लेंचो। उसकी स्टोरी बताई गई है और कैसे एक सिंपल माइंडेड फार्मर जो है, जो कि पुअर है, तो उसका कैसे बिलीफ अपने गॉड पर होता है, कैसे उसका इतना नुकसान होने के बाद में भी वो भगवान पर भरोसा रखता है। तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर या इस स्टोरी के अंदर हम देखेंगे। A Letter to God is a story written by G.L. Fuentes which depicts the firm faith of a poor and simple-minded farmer named Lencho in the God. अभी जैसे मैंने आपको बताया, वो फार्मर, ठीक है, उसका नाम क्या है, लेंचो। Lencho was a poor yet dedicated farmer. He was hoping for a decent harvest. To his dismay, a hailstorm suddenly destroyed all his crops and the harvest completely. अब यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें जितना भी उसने क्रॉप वहां पे लगाया था, तो वो हेल स्टॉर्म आने की वजह से वहां पे जितना भी उसको क्रॉप है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है। Seeing the damage, the poor farmer was taken aback and felt sad. तो इसकी वजह से क्या हुआ, वो बहुत निराश हो गया, क्योंकि उसका जितना भी उसने क्रॉप लगाया था अपने खेतों के अंदर वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट। However, he had a strong faith in God. पर उसका बिलीफ किस पर रहता है, भगवान पर रहता है। He was a learned man who knew how to read and write. ठीक, यहाँ पे बात किसकी कर रही है, लेंचो की। लेंचो जो है वो कैसा है, एकदम भोला भाला इंसान है, जिसको लिखना भी आता है और रीड करना भी वहाँ पे आता है। Due to his straightforward nature, he was certain that God would definitely help him. Thus, he decided to draft a letter to God while addressing his financial concerns to him. अब यहाँ पे सिचुएशन क्या क्रिएट होती है, उसका नुकसान तो हो गया है, और यहाँ पे लेंचू क्या डिसाइड करता है कि अब एक लेटर लिखा जाए और वो किससे सेंड किया जाए, गॉड को सेंड किया जाए। अब यहाँ पर गॉड का वहाँ पे उसने एड्रेस क्या लिखा होगा, अब बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो हमारे दिमाग के अंदर वहाँ पे अराइज होंगे, और ये सारे जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में अराइज होने वाले, इनके आंसर हमें इसी चैप्टर के थ्रू पे मिलने वाला है। In the letter, he requested God to send him 100 peso to sow his fields again and save his family from starvation. अब यहाँ पर जो लिंचो है, ठीक है, वो क्या करता है, 100 पेसोस की, कितने, 100 पेसोस की वहाँ पे डिमांड करता है, किससे, भगवान से। और क्यों, फिर से अपने जो खेत है वहां पर एक नया क्रॉप पे क्या किया गया, सो करने के लिए, जिसकी वजह से उसकी जो फैमिली है वो स्टारवेशन के अंदर ना जाए, मतलब भूखे ना रहे हो, ठीक है। इसलिए वो भगवान से कितने पैसों की मांग करता है, नियर अबाउट 100 पेसों की। Soon he wrote a letter and went to the post office. अब क्या करता है वो, लेटर लिख लेता है और कहाँ पे चल जाता है, पोस्ट ऑफिस के अंदर। He placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. अब क्या करता है वो, लेटर तो लिख लिया उसने और पोस्ट ऑफिस में चला गया, तो वहां पे क्या करता है, उस लेटर को आप पे स्टैम्प मार देता है और वो कहाँ पे डाल देता है, मेल बॉक्स के अंदर। When the postman took out the letter from the letter box, he laughed heartily. After reading, he immediately rushed to the postmaster and showed him the strange letter. अब यहाँ पे क्या होता है, जो पोस्टमैन होता है, ठीक है, वो लेटर बॉक्स के अंदर से लेटर देखता है और इतना अलग वहाँ पे उसको लेटर दिखता है, तो क्या करता है, बहुत वहाँ पे हंसता है, और हंसने के बाद में वो जल्दी से जाके अपना जो पोस्ट मास्टर होता है उसे वो लेटर बताता है। The postmaster read the letter but laughed out loud when he noticed that the letter was addressed to God. अब यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर होता है वो भी क्या करता है, वो लेटर को देख के बहुत हंसता है, ठीक है। However, he was also moved by the faith of the farmer. He lauded the poor farmer's unquestionable faith in God and decided to help him. पर पहले तो पोस्ट मास्टर हंसता है ऐसे लेटर को देखने के बाद में, पर फिर वो सोचता है कि नहीं, ये जो एक शख्स है, ये एक फार्मर है, वो क्या है, भगवान पर बहुत भरोसा रखने वाला है, और उसके इस भरोसे को देख के फिर वो उसकी प्रशंसा करता है, ठीक है। Soon he asked the employees of the post office to contribute some money as charity and also gave a part of his salary so that Lencho's faith in God is not shaken. ठीक है, मतलब लेंचो का भगवान पे से भरोसा डगमगाया नहीं, इसलिए वो क्या करता है, चैरिटी के नाम पर, ठीक है, दान धर्म के नाम पर, वो सभी के पास में से, पोस्ट ऑफिस के अंदर जितने भी आप पे कर्मचारी होते हैं उनके पास में से कुछ ना कुछ अमाउंट के अंदर आप क्या है, पैसे इकट्ठा करते हैं, और खुद की सैलरी के अंदर से भी कुछ ना कुछ अमाउंट वहाँ पे जमा करते हैं, जिसके मदद से वहां पर क्या हो सकता है, जो लिंचो है, ठीक है, उसको वो पैसे मिल सके, वो अपने खेतों को फिर से वहां पे हरा भरा कर सके, ठीक है, ऐसे उसकी वहां पे सोच थी। However, the money collected was a little less than what Lencho had requested from God. अब यहाँ पर लेंचो ने भगवान से कितने रुपए
मांगे थे, नियर अबाउट 100 पेसोस। पर यहाँ पर उन्होंने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया था, ठीक है, एज ए चैरिटी, तो वो जो पैसे थे वो 100 पेसोस से वहाँ पे कम होते हैं। अब आगे क्या सिचुएशन आएंगी वो भी हम अब देखेंगे। The postmaster then put all the money collected in an envelope and addressed it to the poor farmer. अब क्या करता है वहाँ पे पोस्टमास्टर, जितना भी वहाँ पे मनी वहाँ पे कलेक्ट हुआ था वो एक एनवलप में डालता है और फिर से वो किसे सेंड करता है, पुअर फार्मर को, जिसका नाम क्या है, लेंचो को। और वहाँ पे एड्रेस क्या लिखता है, और वो एड्रेस ये नहीं लिखता कि पोस्ट ऑफिस से लेंचो के पास में, वो एड्रेस लिखता है फ्रॉम गॉड, किसके पास में से, फ्रॉम गॉड टू पुअर फार्मर। The following Sunday, Lencho went to the post office to check if there was a letter for him. अब क्या करता है लेंचो, आने वाले जो संडे है उसको आता है वहाँ पे पोस्ट ऑफिस के अंदर और चेक करता है कि नहीं उसके नाम से कोई लेटर वहाँ पे आया है कि नहीं। The postmaster gently handed over the letter to him. फिर वहाँ पे जो पोस्ट मास्टर होता है वो क्या करता है, एकदम अच्छी तरीके से वो जो लेटर है जिसके अंदर उसने पैसे डाले थे, किसने, पोस्ट मास्टर ने, तो वो लेटर किसको दिया, लेंचो को। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज एट ऑल टू सी द लेटर विद द मनी इनसाइड द एनवलप। पर वहां पे जो लेंचो है उसे कोई भी ऐसा आश्चर्यचकित वहां पे जो भावना होती है वो उसको कुछ भी लगता नहीं। उसे लगता है नहीं, उसने जो क्वेश्चन किया है गॉड को, मतलब 100 पैसे आप मुझे दो तो भगवान मुझे देंगे ही, वो इतना कॉन्फिडेंट है। He confidently opened the envelope to count the money, but became angry. अब क्या हो जाता है, वो एंग्री हो जाता है when he saw that there was only 70 pesos in it. वो एकदम कॉन्फिडेंटली वो एनवलप को तो ओपन करता है, पर उससे जब पैसों को वहां पे काउंट करता है तो वहां पे वो देखता है कि नहीं, मैंने तो भगवान को 100 पेसोस की मांग की थी और यहाँ पे तो मेरे को सिर्फ 70 पेसो दिख रहे हैं, बाकी के 30 पेसोस कहाँ पे गए। अब वो सारे क्वेश्चन उसके अंदर अराइज होने वाले हैं। अब आगे की सिचुएशन क्या होती है वो देखेंगे। He was sure that God could have never made such a grave mistake. He instantly went to the window to ask for a paper and ink and wrote another letter to God and dropped it into the letter box. अब क्या होती है सिचुएशन देखो, जो वहां पर एनवलप के अंदर से उसने पैसे निकाले, कितने हुए, 70 पेसोस, मांग कितने की थी, 100 पेसोस की, पर 30 पेसोस कम है। अब उससे क्या लगता है कि नहीं, भगवान जो है उन्होंने यहाँ पे गलती करी नहीं होंगी, भगवान ने तो पूरे 100 पेसोस ही दिए होंगे, पर बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। तो वहां पे अब लेंचो क्या करता है, फिर से पेपर और इंक लेता है और लेटर बना के वहां पे क्या कर लेता है, फिर से लेटर बॉक्स के अंदर डाल देता है। When Lencho had left the place, the postmaster opened and read his letter immediately. अब यहाँ पे क्या होता है, लेंचो जैसे पोस्ट ऑफिस से निकल जाता है तो पोस्टमास्टर जो उसने वहाँ पे लेटर डाला है वो क्या करता है, रीड करता है। In it, Lencho had raised a complaint to God that he had initially requested 100 pesos, but he was upset to find 70 pesos only. मतलब यहाँ पे जो उसने लेटर लिखा है तो उसके अंदर क्या उसने भगवान को कंप्लेंट की है कि जो मैंने आपको 100 पेसोस मांगे थे तो उसके अंदर से सिर्फ मुझे कितने मिले, 70 पेसोस मिले। Furthermore, he criticized the post office employees and felt that they must have stolen the remaining 30 pesos from his envelope. अब सिचुएशन क्या क्रिएट होगी यहाँ पे देखो, यहाँ पर लेंचो ऐसे कह रहा है भगवान को कि आपने तो मुझे 100 पेसोस दिए हुए, पर यहाँ पे जो 30 पेसोस थे ना उसके अंदर के जितने भी पैसे हैं, मतलब 70 पेसोस मुझे मिले और 30 पेसो जो है ना वो पोस्ट ऑफिस वाले लोगों ने ले लिए। अब मुझे आप बताओ एक्चुअल में मदद किसने करी है, पोस्ट ऑफिस वाले लोगों ने, पर ये चीज लेंचो को पता है क्या, नहीं। और यहाँ पे देखो, जिसने मेहनत की, जिसने सारे पोस्ट ऑफिस के लोगों से वहां पे पैसा एज ए चैरिटी वहां पे जमा किया, और उससे वहां पे देखो क्या बोलने को मिल रहा है। ठीक है, ये सारी बातें बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे देखेंगे हम। He urged God to send him the rest of the money since he was in urgent need of it. However, he requested God not to send the money through the mail because Lencho thought that the post office employees were a bunch of crooks who might have stolen the remaining money from the envelope. क्या सिचुएशन आ गई है, जिसने मदद की आखिर वही चोर बन गया। उसने क्या है ना यहाँ पे, अ बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब जितने भी आप एम्प्लॉइज है पोस्ट ऑफिस के अंदर वो सारे क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है, मतलब सारे ही वहां पे क्या है, चोर है। अब एक्चुअल सिचुएशन वहां पे सभी को पता है कि वहां पे पोस्ट ऑफिस के अंदर क्या हुआ, हम रीड कर रहे हैं, मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो आपको सब कुछ समझ में आया कि एक्चुअल में हुआ क्या है। पर ये चीजें लेंचो को क्या लग रहा है कि नहीं, जितना भी पैसा था मैंने 100 पेसोस की मांग की पर मिला मुझे सिर्फ 70 पेसोस, बाकी के 30 पेसोस किसने ले लिए, ये पोस्ट ऑफिस के लोगों ने ले लिए। इसलिए आप जब मुझे अब अगले बार मुझे पैसे भेजोगे
तो पोस्ट ऑफिस के अंदर मत भेजना, आप आपका कुछ दूसरा आपका उपाय होगा तो उसके थ्रू आप क्या करना, मुझे पैसे सेंड करना। अब ये जो चैप्टर है इसके थ्रू हमको बस ये समझा है यहाँ पे कि एक पुअर माइंडेड प्लस सिंपल माइंडेड जो फार्मर है उसका मेन बिलीफ किस पे था, गॉड पर था। गॉड पर का जो बिलीफ था उसका बिल्कुल भी डगमगाया नहीं। इतना सारी चीजें होने के बाद में हमें बस यही समझ में आ रहा है इस चैप्टर के थ्रू कि कभी भी हमने गॉड के ऊपर से भरोसा नहीं छोड़ना है। सिचुएशन कैसे भी आएंगे, कभी इजी सिचुएशंस रहेंगे, कभी हार्ड सिचुएशंस रहेंगे, पर हमें कभी भी कोई निगेटिव इफेक्ट अपने जिंदगी के अंदर पे उतारना नहीं है। हमेशा पॉजिटिवली कुछ ना कुछ करने की आपको कोशिश करनी है, ठीक है। तो एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आई होप आप सभी को आप ये चैप्टर समझाऊंगा, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ये। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम कुछ दिनों के बाद में वो वीडियोस वगैरह वापस बनाएंगे आपके लिए। तो आई होप आपको ये जो चैप्टर है ये समझाऊंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के थ्रू, तब तक के लिए बाय एवरीवन।